हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। दुगने उत्साह के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं और आपको आज ले चलेंगे 26 और 27 मई के करंट अफेयर की ओर। आपको इसमें बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। हो सकता है वीडियो लंबा हो, लेकिन आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ मिलेंगी। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आपको कुछ मोटिवेटेड कर देते हैं। कामयाबी का जुनून होना चाहिए, फिर मुश्किलों की क्या औकात है। आपको जो है अपने एग्ज़ाम के लिए लगे रहना चाहिए, इसके आगे कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए। अब आज के क्वेश्चन की ओर चलें। आज का पहला क्वेश्चन, इंडिया नाम का वॉर गेम सेंटर का उद्घाटन किस देश में किया गया? और यह किया गया युगांडा में। युगांडा में इसको किया गया है और इसको बनाया गया है UNDP के मदद से, अर्थात युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेज के लिए भारत ने बनाया है और यह सेंटर भारत के द्वारा युगांडा को सौंप दिया गया है। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं योवेरी कागुटा मसेवेनी। इन्होंने इसका उद्घाटन किया और इसको जो है जिंजा नाम के ज़िले में यहाँ बनाया गया है। युगांडा की बात हुई है तो युगांडा की जो राजधानी है वो है कंपाला और यहाँ की मुद्रा है युगांडाई सीलिंग। यहाँ के PM हैं अपोलो सिम्बाबाई। अब आपको हम युगांडा ले चलते हैं। यह है हमारा भारत और भारत से यदि चलें पश्चिम दक्षिण में तो ये जो रेड कलर का दिख रहा है यही है युगांडा और यहाँ लग जाता है अफ्रीका महाद्वीप और ये अफ्रीका महाद्वीप में आता है और पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड है, अर्थात यह समुद्र सीमा नहीं बनाता है। इसके कुछ और पड़ोसी देशों के बारे में बात करें तो यहाँ कुछ पड़ोसी देश भी हैं इसके। केन्या है, इथोपिया है, सूडान है, इथोपिया है और साथ ही रवांडा और बुरुंडी है। यह सभी इसके पड़ोसी देश हैं और यहाँ एक विक्टोरिया झील भी है। और भी इसके बारे में आपको बताएं तो यहाँ जो है युगांडा का कोई भी राष्ट्रीय फूल नहीं है। युगांडा का कोई भी जो है राष्ट्रीय फूल नहीं है, अभी वर्तमान में कोई भी इन्होंने नहीं चुन पाए हैं। यहाँ का खेल जो है वो है फुटबॉल, राष्ट्रीय खेल। एक पेड़ काटने पर यहाँ पर 3 नए पेड़ लगाने का कहा जाता है। यहाँ पर एक सज़ा है कि एक पेड़ यदि आप काटते हैं तो 3 नए पेड़ आपको लगाने पड़ते हैं। और यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से गरीब है और कृषि पर निर्भर है। साथ ही यहाँ पर जो है 85% पब्लिक जो है वो 7वीं भी नहीं पास कर पाती है, अर्थात बहुत अशिक्षित है। और यहाँ के लोग अधिकतर ईसाई हैं और बाकी के जो है इस्लामिक हैं। 2 धर्म यहाँ चलते हैं। और यहाँ पर ही जो है जो नील नदी है, अफ्रीका की बड़ी नदी, इसका जन्म जो है युगांडा में ही माना जाता है, युगांडा से ही हुआ है। आगे चलते हैं और आप मैप में देख पा रहे होंगे, यह है युगांडा, यह केन्या है, इसकी राजधानी नैरोबी है, रवांडा है, बुरुंडी है और साउथ सूडान है और इथोपिया है। आगे चलें, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ जो है हाथियों का झुंड अधिक है और यहाँ इस प्रकार की प्रकृति भी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यह है, किस अमेरिकी स्टार ने संन्यास ले लिया? किस अमेरिकी टेनिस स्टार ने संन्यास ले लिया? और यह संन्यास लिया है जेमी हैम्पटन जी ने। जेमी हैम्पटन जिसे आप फोटो में देख पा रहे होंगे, इन्होंने जो है संन्यास ले लिया है। 6 साल पहले इन्होंने अपना आखिरी मैच खेला था, उसके बाद कुछ शरीर में गड़बड़ हो गई तो इनका ऑपरेशन भी हुआ चोट के कारण। तो इनके चोट के कारण ऑपरेशन होने के बाद से यह खेलने में असमर्थ रही। उसके बाद इन्होंने अब संन्यास की घोषणा कर दी है। इन्होंने जो है 5 टेनिस खिताब भी जीते हैं, 5 टेनिस फेडरेशन खिताब भी जीते हैं। और हाल ही में कुछ लोगों ने संन्यास लिया। मारिया शारापोवा जी,
इन्होंने जो रूस से आती हैं, इन्होंने 5 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और इन्होंने भी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। सना मीर जो है पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर हैं और इन्होंने यह पूर्व में पाकिस्तान की कप्तान भी रही हैं क्रिकेट की। इन्होंने भी हाल ही में संन्यास की घोषणा की थी। अरिज अडूरिज, यह एक फुटबॉलर हैं जो कि स्पेन से आते हैं। इन्होंने भी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया? और यह मनाया गया 25 मई को। 25 मई को इसे मनाया गया और थायराइड के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है। और जो थायराइड जो है मानव का जो शरीर होता है, मानव के शरीर में जो गले में जो है यही थायराइड ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि से जो है थायरॉक्सिन और हाइड्रोथायरॉक्सिन या TSH थायरॉक्सिन उत्तेजक हार्मोन भी निकलता है और इसकी कमी से जो है हाइपोथायराइडिज्म और वृद्धि से हाइपरथायराइडिज्म होता है। जो हाइपोथायराइडिज्म होता है इससे जो है अचानक वजन कम होने लगता है। इसका उपाय यही है कि आपको आयोडीन की मात्रा जो है शरीर में बनाए रखना चाहिए। 25 मई को एक और दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस भी। अब और देख लेते हैं 24 मई को कौन सा दिवस मनाया गया। तो 24 मई को मनाया गया राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ दिवस, जिसे हमने पहले भी बताया है। 23 मई को मनाया गया आपका विश्व कछुआ दिवस और साथ ही जो है आपका 22 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खुडोल नाम की एक पहल चलाई गई, किस राज्य द्वारा चलाई गई? यह चलाई गई मणिपुर द्वारा इस पहल को चलाया गया और ये कोविड-19 से निपटने के लिए इसे चलाया गया था। लेकिन ये जो है वर्ल्ड में 10वें नंबर पर यह पहल आ गई है। इस पहल को जो है 10 प्रमुख पहलों में शामिल किया गया है। इस पहल को चलाया गया था LGBT लोग होते हैं, लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर, इनको और HIV पीड़ितों संक्रमितों को भोजन पहुँचाने की यह व्यवस्था थी। इसी खुडोल पहल के द्वारा इस भोजन की आपूर्ति को सुनिश्चित किया गया था इन लोगों के लिए। और साथ ही अब मणिपुर की बात हुई है तो मणिपुर के जो है CM वर्तमान में हैं वो हैं M बीरेन सिंह, जो कि BJP से आते हैं और यहाँ की राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। यहाँ की राजधानी है इम्फाल। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। लुग्गी सिमोनी यह कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? और यह जो है एक फुटबॉलर थे और इटालियन फुटबॉलर थे और इनको फ़ोटो में आप देख पा रहे होंगे। इनके बारे में बताएं तो इन्होंने जो है इंटर मिलान के पूर्व कोच के रूप में भी काम किया है। इटली के सर्वश्रेष्ठ कोच से सम्मानित भी किए गए हैं। पेंडिचेना डी और पुरस्कार भी इन्होंने जीता है। और हाल ही में जो है जो हाना किमुरा जी, आपको नाम दिख रहा होगा, जो कि फ़ोटो में दिख रही हैं, यह एक प्रो पहलवान और इन्होंने जो है टेरेस हाउस एक रियलिटी शो है उसमें काम भी किया था। इनकी हाल ही में निधन हो गया है। एस्ले कूपर, इनको तो आपने देखा ही होगा, इनको पिछली कल की वीडियो में बताया गया था। यह एक टेनिस स्टार हैं और ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने खेलों को उद्योगों का दर्जा दिया है? किस राज्य ने खेलों को उद्योगों का दर्जा दिया है? और यह दिया है मिजोरम के द्वारा। मिजोरम ने यह दर्जा दिया है और इसके बारे में यदि बताएं तो यह दर्जा देने पर प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके द्वारा जो सरकारी और प्राइवेट ऋण को सुविधा की उपलब्ध किया जाएगा खेलों के लिए और इसका उद्देश्य है खेलों को पेशेवर बनाना। अब मिजोरम की बात हुई है तो मिजोरम की जो राजधानी है वो है आइजोल। यहाँ के CM है जोरामथंगमा और यहाँ की राज्यपाल हैं श्रीधरन पिल्लई। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। हाल ही में जो है प्रतिष्ठित हॉकी खिलाड़ी का निधन हो गया। यह किनका निधन हुआ? यह हुआ बलवीर सिंह दोसांझ जी का निधन हो गया और यह 96 ईयर ओल्ड थे और इन्होंने जो है 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। 1948, 1952, 1956 में 2 बार कोच के रूप में भी इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया है अपनी भारतीय टीम को, 1971 और 1975 में। साथ ही जो है इन्होंने 1957 में पद्मश्री भी प्राप्त किया था। किसी भी व्यक्तिगत तौर पर अधिकतम गोल फाइनल में मारने वाले पहले खिलाड़ी इनका रिकॉर्ड है और ये अभी भी नहीं तोड़ा गया है। और साथ ही कुछ और लोगों का निधन हुआ। इनके बारे में यदि आपको बताएं तो आर सनमगम जी का जो है फुटबॉलर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। नायपाल सिंह यह एक राजनेता थे जो कि BJP से आते हैं और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। श्यामला जी भावे यह एक प्रसिद्ध गायिका थी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? और यह शुरू किया गया सौर बाढ़ कृषि कार्यक्रम यह शुरू किया गया तमिलनाडु द्वारा। तमिलनाडु द्वारा इसे शुरू किया गया और इसके तहत जो आप फोटो में देख पा रहे होंगे इस प्रकार की प्लेटें लगाई जाएंगी अपने आपके खेत में। आंध्र प्रदेश ने भी हाल ही में एक रिस्टार्ट पैकेज की तहत पहली किस्त की घोषणा की है, जो कि एमएसएमई अर्थात छोटे और लघु उद्योगों को जो है यह किस्त दी जाएगी ताकि लॉकडाउन में हुए नुकसान की भरपाई हो सके। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का फैसला किया है? और यह किया है अमेरिका ने। अमेरिका के द्वारा यह फैसला किया गया है। यह संधि के बारे में यदि आप जानें तो सन 2002 में ये संधि बनाई गई थी और इस संधि के तहत कुछ देशों ने समस्त देश एक दूसरे के वायु क्षेत्र में निगरानी के लिए उड़ानों की अनुमति दी थी ताकि आपसी विश्वास और मजबूती बन सके। इसके लिए इसको बनाई गई थी, लेकिन इससे जो है अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि हम जो है इस संधि से बाहर आ रहे हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य द्वारा कोरोना के संक्रमण से मृत्यु पर उनके परिजन को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है? और यह घोषणा की है बिहार द्वारा। बिहार के द्वारा इसकी घोषणा की गई है और अभी तक जो है बिहार में 13 लोग संक्रमण के कारण मृत्यु हो चुकी है। अब बिहार की घोषणा किसने करी? यहाँ के सीएम नीतीश कुमार ने और यहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान। आगे चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। दक्षिण एशिया में विश्व बैंक की जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के लिए आवास झा जी को बनाया गया है। एक प्रमुख पद है जलवायु और परिवर्तन और आपदा प्रबंधक का। इस पद पर जो है विश्व बैंक द्वारा इन्हें रखा गया है। विश्व बैंक ने रखा है तो विश्व बैंक के बारे में यदि जानें तो 1944 में स्थापना हुई थी विश्व बैंक की और वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। और डेविड मालपास यहाँ के हेड हैं और अंशुला कांत यहाँ के CEO और MD हैं। और जान लेते हैं मोहित गुप्ता ने जो है जोमेटो के संस्थापक के रूप में पदोन्नत कर दिया गया है। मोहित गुप्ता जी जो है पहले जोमेटो में ही थे, लेकिन वो पदोन्नत करके इन्हें अब सह संस्थापक बना दिया गया है। यहाँ संस्थापक नहीं होगा, सह संस्थापक बनाया गया है। आगे चलते हैं आज के प्रश्न की ओर चलें तो आज का प्रश्न है युगांडा की राजधानी क्या है? आप हमें कमेंट करके बताएं कि युगांडा की राजधानी क्या है और आपका कमेंट यदि सबसे पहले आता है तो हम आपका जवाब कल के प्रश्न